हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा होगा, 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। ओके, पर इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसी को बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हम अगला टॉपिक लिख लीजिए, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है एडिशन। ओके, मतलब क्या कि दो इरेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल्स, इसे एग्जांपल में थोड़ी समझते हैं। √2 + 3√2 अगर हो तो देख रहे हैं कि यहाँ √2 सेम क्वांटिटी है, √2 के आगे 1 एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले दिए नंबर में करते थे, और 3 यहाँ दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा 4√2। मतलब अगर सेम टाइप के इरेशनल नंबर हो तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, बट कहीं अगर दिया हो √3 + √5 तो ये डिफरेंट टाइप के हैं और ये ऐड नहीं हो पाएंगे, तो ये एज इट इज रह जाएंगे। ओके, इसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी कोई कुछ एग्जांपल नहीं समझते हैं, जैसे कि √2 - 6√2 अगर है। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ √2 हमारा क्या है, सेम टाइप का इरेशनल नंबर है और इसके आगे 1 होता है और 6, 1 में से 6 जाएगा तो -5√2, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर हो, जैसे कि √3 ले ले -√6 ले ले, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये और या एज इट इज रह जाता है। ओके, सो सबसे पहले आप इस दोनों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप आप लोगों ने इस अपने कॉपी में राइट आउट कर लिया होगा। अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि अगर हमें इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर √2 * √6 दे, ओके, तुम देख रहे हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर है, तो इनका सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √6। ओके, यही अगर है √3 * 4√3, तो हम लोग इसके आगे तो 1 होता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 4 एज इट इज रह जाएगा, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √9। ओके, √9 का मतलब होता है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 12, मतलब इसका प्रोडक्ट हो जाता है 12। इससे एक और एग्जांपल खुद समझते हैं, अगर है √9 इसको नहीं, √9 * 2, तो ये हमारा हो जाएगा √13। ठीक है, इसे और भी समझते हैं, अगर √3 * √6 है तो ये हमारा हो जाएगा √18। मतलब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंट इरेशनल नंबर का नहीं कर पाते, परंतु मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग इजीली दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कर पाते हैं। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने भी इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, जैसे यहाँ रूट 18 दिया हुआ है और हमें रूट से डिवाइड करना है। ओके, तो यह सिंपली हो जाएगा रूट 9। ओके, या फिर 3 रूट 5 दिया हुआ है और रूट 15 दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 3/√3। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें हम लोग सेम टाइप के इरेशनल नंबर का ही एडिशन कर पाते हैं। ओके, परंतु जब हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो तो वो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर हो तो भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजीली कर लेते हैं। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर हमें √2 + √5 का एडिशन करने के लिए बोले तो ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो इरेशनल डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, परंतु जब हमें √2 × √5 करने के लिए बोले तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वह √10 के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को यह चारों समझ में आ गए होंगे। इसे आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके एग्जांपल्स की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। इसे पहला एग्जांपल हमारा है पहला √5 + 3√2 added with 3√5 - 6√2। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन में कि यहां हमें √5 3√2 और 3√5 - 6√2 का एडिशन करना है। यहां हमें दो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। कौन है? √5 और √2। तो सबसे पहले हम लोग सेम टाइप्स के इरेशनल नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं। तो √5 + 3√5 यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में एडिशन दिया हुआ है। यहां हमारा हो जाएगा 3√2 ± -6√2। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब √5 और 3√5 अगर हम जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा टर्म आ जाएगा 4√5। ओके, और यहां क्या होगा 3√2 में से अगर 6√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा टर्म आएगा 3√2। तो यह हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया हुआ है 3 + 9√2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3√5 + 4√7। ओके, तो इसे भी आपको खुद से सॉल्व करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस की ओर देखते हैं। आई होप आप लोगों ने भी इसे सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सारे टर्म्स को मतलब इस दोनों टर्म्स को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इस दोनों टर्म को फिर से हमें 4√7 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मतलब सारे टर्म्स को सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 3 को 3√5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 9√5। ओके, अगर अगला स्टेप हमारा होगा 9 को अगर 3√5 से मल्टीप्लाई करें तो रियल हमारा जो 9 × 3 क्या हो जाएगा 27। ओके, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा √10। याद रखिए जो रेशनल पार्ट्स है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसके बाद हम इरेशनल पार्ट्स का मल्टीप्लाई करके राइट आउट कर देते हैं। ओके, ये हमेशा याद रखिए, पहले रेशनल पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इरेशनल पार्ट्स का मल्टीप्लाई करके जो होता है वो लिख देते हैं। फिर हमारा 3 का अगर 4√7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा 3 4 जा 12√7। यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से रियल पार्ट्स है, मतलब कि रेशनल पार्ट है, और वहाँ रेशनल और इरेशनल दोनों पार्ट्स है। तो 4 वाले पार्ट्स का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 और 7√7 एज इट इज लिखा जाएगा। अगला जब हम 9 को 4√7 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। ओके, और √2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ सारा टर्म्स डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ √5 है, √10 है, √7 है और √14 है। ये चारों डिफरेंट इरेशनल नंबर है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इनका आंसर एज इट इज हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आई होप आप लोगों ने इस प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ा देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम तो यह जान लें कि रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है और इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो रूट्स के अंदर होते हैं। ओके, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो अभी हम जो क्वेश्चन पर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पॉइंट है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है कि एक रेशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में होता है और उसकी Q में इरेशनल टर्म्स होते हैं, जैसे कि √5, √3, √6 एनीथिंग। ओके, और उन भी उसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं रेशनल इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं देखिए। पहले पॉइंट को लिखिए। पॉइंट हमारा है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। ओके, जैसे कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म है तो P जो होता है हमारा न्यूमरेटर होता है और Q हमारा डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लें कि हमारे नंबर है 2/√3। ओके, ये हमारा एक रेशनल नंबर है जो दिया हुआ है 2/√5, सॉरी √5, 2/√5। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर का हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो ये टर्म यहाँ पे दिया होगा उसके उसी टर्म से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यह टर्म हमारा हो जाएगा 2√5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। ओके, तो इस पर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म था वो एक इंटीजर्स आ गया 5। ओके, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसका करने का मेन मोटिव यह होता है कि इसके डिनोमिनेटर को एक रेशनलाइज करें, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। पहले तो ये रेशनल था, अब रेशनल आ गया। ओके, मेन मोटिव यही होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए 2/2 3√2 दिया हुआ। ओके, अब इस टर्म को कैसे रेशनलाइज करें? तो इसके लिए सिंपली जो इरेशनल पार्ट है उस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में हमें हो जाएगा 2√2 और डिनोमिनेटर में हमें हो जाएगा
रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाता है 3 मतलब 3 इंटू 2, इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 6। ओके, या फिर चाहे तो इसका को काट कैंसिल आउट कर सकते थे यहीं पे, तो सॉरी तो ये कैंसिल आउट करने पे हमें मिल जाता रूट 2 अपॉन 3। ओके, तो इस तरह एक सिंगल टर्म्स का हम लोग सिंगल टर्म्स के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन इस प्रकार करते हैं। अगर आप डबल टर्म आ जाए, डबल टर्म करने का मतलब क्या होता है कि हमें दिया 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 दिया हुआ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट 5 और रूट 3 दोनों इरेशनल नंबर है। ओके, अब इस इरेशनल नंबर को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर होते हैं रूट 5 प्लस रूट 3, इस साइन का अपोजिट ले लेते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस लेंगे, और माइनस होता तो प्लस लेते हैं, और इस प्रकार हम इसके रेफरेंस करते हैं। तो हमारा नंबर यह था। ओके, हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3। ओके, अब हम 1 को जब कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास से चेंज हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। पर जब हम डिनोमिनेटर के पार्ट्स को देखें तो हमें यह फॉर्म मिल रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर क्लास में पढ़ा था। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म होता है a स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस। ओके, तो देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाता है, और रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाता है। ओके, तो यह जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आप ये भी समझिए रूट 5 का स्क्वायर। ओके, रूट 5 का स्क्वायर करने के लिए बोले तो ये हमारा रूट 25 हो जाता है, और रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। ओके, तो हम इसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका यह है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और एज इट इज जो नंबर होता है वो हम लोग राइट आउट कर देते हैं। ओके, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस प्रकार हम देखें पहले जो नंबर दिया हुआ था उसके डिनोमिनेटर में हमें रूट 5 प्लस रूट 3 दिया हुआ था, परंतु जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी डिनोमिनेटर में 2 मिल जाता है, 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके एक नेक्स्ट एग्जांपल को भी देखते हैं फिर से। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, दिया गया हुआ है क्वेश्चन में 1/3 रूट 2 माइनस रूट 5। ओके, अब हमें इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो ये आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इनका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा 1/3 रूट 2 माइनस रूट 5। ओके, यह हमारा गिवन नंबर है। अब हम इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। इसके लिए हम करते हैं क्या
जो हमें जो टर्म्स दिए होते हैं, ये इसके जो साइन होते हैं दो नंबर के बीच में, उसके साइंस का हम लोग चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमें माइनस दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे 3√2 प्लस √5 अपॉन 3√2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा, परंतु जब डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं कि हमें a माइनस b और a प्लस b का फॉर्म मिल रहा है, जो कि हम कुछ इस फॉर्मूला का फॉर्म होता है a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म होता है। ओके, तो इसे कुछ इस फॉर्म में बैठा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ओके, तो 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होता है। क्यों, कैसे होता है, √2 का स्क्वायर मतलब √4 मतलब डायरेक्ट 2 हो जाएगा, तो यहां 2 कर दिए, या फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, वो भी हम कर सकते हैं, तो 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, और √5 का स्क्वायर तो सिंपल पता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या फिर सिर्फ 25 इक्वल टू 5 भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3√2 प्लस √5 अपॉन ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस 5, जिसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 3√2 प्लस √5 अपॉन 18 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 13 मिल जाएगा। और इस प्रकार हम देखें तो हमें डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर 13 मिल जाता है। ओके, तो इसे क्या अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, जैसे नंबर 1, अगर a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y दिया हो, तो यह हमारा हो जाता है a टू द पावर x प्लस y। ओके, यह कैसे होता है आपको पता है, जैसे कोई नंबर हमें क्या होगा x3, ओके, और x स्क्वायर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यह टर्म जो होगा x3 प्लस 2 मतलब कि x की पावर 5 हो जाता है। ओके, मतलब अगर बेस सेम हो, ओके, मतलब क्या कि अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, जो कि हम लोगों ने किया। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा बेस a है, यहाँ भी बेस a है, पर पावर डिफरेंट है, तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन हो तो हम सिंपली ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरा a टू द पावर x हो अपॉन a टू द पावर y। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्या हमारा सेम है, a यहाँ भी है और a
डिनोमिनेटर वाले टर्म में भी यही है बेस। ओके, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा a टू द पावर x माइनस 1। ओके, तो इस प्रकार जैसे कि हमें दिया गया हो x की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो देखें एग्जांपल्स के लिए कि यहाँ बेस हमें क्या दिया हुआ है x है और यहाँ बेस हमारा x है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x की पावर 5 माइनस 2 मतलब क्या x की पावर 3। ओके, तो इस प्रकार हम जब कोई भी दो टर्म डिवीजन के फॉर्म में दिया हो और जिनके बेस सेम हो पर पावर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तीसरा a टू द पावर x होल टू द पावर y अगर है तो यह हमारा टर्म a टू द पावर x into y के बराबर ही होता है। ओके, जैसे कि अगर दिया हुआ हमें x की पावर q होल टू द पावर स्क्वायर तो यह मतलब हमारा हो जाएगा x की पावर 3 into 2 मतलब क्या x की पावर 6। ओके, पॉइंट 4 a to the power x into b to the power x। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर बेस क्या है डिफरेंट हो गया और पावर क्या है सेम है। ओके, बेस क्या हमारा a और b अलग अलग हो गया और पावर क्या है दोनों में सेम है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा a into b होल टू द पावर x। ओके, मतलब बेस का मल्टीप्लाई हो गया और पावर जो हमारा टर्म था वो x एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इस पांचों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर, इस चारों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए। ओके, क्वेश्चन 1 में क्या हुआ है 2/5 होल टू द पावर 1/3 ऑल ओवर 2 into 2/5 3/2 sorry 2/5 ओके, तब इसको आप अपने आपको खुद से सॉल्व करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इसे आप जो गिवन एक्सपोनेंट के लॉ है उसके अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। ओके,
ओके, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ बेस हमें क्या दिया हुआ है, 2/5 2/5 2/5। ओके, मतलब सारा केस में बेस इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 5 और सारा जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। ओके, तो ये हमारा होगा, जब हम इसका एडिशन करेंगे हमें मिलेगा 2 1 प्लस 3 प्लस 2, मतलब यह हो जाएगा 2/5 होल टू द पावर 6/2, मतलब क्या 3 हो जाएगा। ओके, 2/5 होल टू द पावर 3। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर क्यूब तो ये हमें 8 मिल जाएगा, और 5 टू द पावर क्यूब करेंगे 5 into 5 into 5 करेंगे तो हमें 125 मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कुछ इस प्रकार, into 27। ओके, और हम इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हम आपको कुछ हिंट्स दे देते हैं। a टू द पावर, अगर ये x दिया हो तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/m। ओके, तो अब इसका यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4। ओके, और इसे कुछ लिख सकते हैं 27 टू द पावर 1/4। ओके, अब हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था एक रूल, a टू द पावर x इनटू b टू द पावर x हो, और यहाँ पावर सेम है, बस बेस डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग करते हैं बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो जो केस है वो कुछ इस प्रकार इससे रिजेंबल कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को पावर तो हमें पता है 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है, तो हम लोग बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलेगा 3 into 27 टू द पावर 1/4। जब 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलता है 81 टू द पावर 1/4। ओके, अब हम लोग 81 की जगह लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। जब 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 ही मिलता है, अब 1/4। ओके, एडिशन किया हमने। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि a टू द पावर m होल टू द पावर का n हो, तो इसे हम लोग कुछ लिख सकते हैं a टू द पावर m into n। मतलब अगर होल टू द पावर है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो यहाँ भी 4 into 1/4 है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसे हम लोग कुछ लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 into 1/4। जब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है 3 टू द पावर 1, इसका वैल्यू हमें 3 मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने इसे सिंपलीफाई किया और हमें से इसका वैल्यू मिल गया जो कि 3 के इक्वल है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगर फिर भी इसकी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, इसके साथ आप वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। हमारा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। इससे पहले हम एक और को समझते हैं। अगर हमें a टू द पावर m दिया हो तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। ओके, ये कैसे लिख सकते हैं? हम लोग आरएचएस में देखें तो इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 0, क्योंकि किसी टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और यहां लिखा हुआ a टू द पावर माइनस m। ओके, अब हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था a टू द पावर x हो अपॉन a टू द पावर y हो, तो यह हमारा टर्म a टू द पावर x माइनस y हो जाता है। ओके, तो जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a टू द पावर 0 माइनस माइनस m। ओके, तो यह हमारा टर्म a टू द पावर m के इक्वल ही हो जाता है। ओके, तो a टू द पावर m को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। इसे मैथ्स के टर्म में a की पावर क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस 3, या फिर a टू द पावर माइनस 5 है तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 5। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट, इसे कोरोलरी बोल सकते हैं, कोरोलरी, क्योंकि यह जो है एक्सपोनेंट से ही निकाला गया, एक नियम के आधार से ही दूसरा नियम निकाला गया है। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। एग्जांपल में हमें दिया क्या हुआ है, if a equal to 3, b equal to 2, okay, then find the value of a to the power b plus b to the power a whole to the power minus 2। ओके, आपको फाइंड करना है a to the power b plus b to the power a whole to the power minus 2। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। हमें a का वैल्यू पता है 3 और b का वैल्यू पता है 2। यहाँ पे b का वैल्यू पता है 2, a टू द पावर a और a का वैल्यू पता है 3 होल टू द पावर माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर हमें मिल जाता है 3 into 3 9, और 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 हमें मिल जाता है 8 माइनस 2। ओके, तो 9 8 17 होगा, 17 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 17 का स्क्वायर। ओके, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 289। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है 64 टू द पावर x अपॉन 14 अपॉन 4 टू द पावर x। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अंधेरे में देखना। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले 64 टू द पावर x दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ और यहाँ पे 4 टू द पावर x दिया हुआ, ठीक है। तो हमारा पहला कोशिश क्या होता है कि सारे टू द पावर जो बेस है, मतलब जो नंबर है उनका बेस इक्वल कर दें। ओके, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं 64, यहाँ पे देखिए 64 इक्वल टू 4 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, मतलब 4 into 4 into 4 करें तो 64 आ जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर x। ओके, 60 की जगह हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है 4 टू द पावर x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 3x, जैसा कि हम लोगों ने दूसरे में पढ़ा था a टू द पावर m होल टू द पावर n हो तो a टू द पावर m into n हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3x, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 16 और यहाँ हो जाएगा 4 टू द पावर सॉरी यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n वाला फॉर्म। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टू द पावर 2 माइनस x। ओके, अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ हमारा जो टर्म मिला है उनका बेस सेम है। बेस क्या हमारा 4 है। ओके, तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 माइनस x। ओके, अब ये x इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 2। तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 2/4। ओके, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1/। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है उसके वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो या तो इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करें या फिर हम कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको फिर से बताएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गिवन है a टू द पावर a इक्वल टू b टू द पावर 3x जो कि इक्वल है b इक्वल टू द पावर c टू द पावर 3x। ओके, और c इक्वल टू द पावर a टू द पावर y 3z। ओके, और हमें वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, मतलब x y z के प्रोडक्ट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके,
तो इसे भी आप अपने एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। हमें गिवन है a इक्वल टू b टू द पावर 3x, ओके, परंतु b इक्वल टू हमें दिया हुआ है c टू द पावर 3y। तो हम लोग इस b के जगह यह पुट कर सकते हैं c टू द पावर 3y और होल तो नहीं है 1 टू द पावर 3x, ओके। तो जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू c टू द पावर 3 3 9 x y, ओके। अब हम इस c की जगह पुट कर सकते हैं a टू द पावर 3z, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू a टू द पावर 3z होल टू द पावर 9 x y, ओके। जब हम यहाँ इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू a टू द पावर 9 to 27 x y z, ओके। अब हम दोनों पार्ट को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा यहाँ दिया हुआ a इक्वल टू a टू द पावर 1 और यहाँ दिया हुआ a टू द पावर 27 x y z, ओके। तो जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है और इनका बेस इक्वल है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पावर जो होगा पावर्स वाले टर्म होंगे तो इक्वल होंगे। तो यह a और यह 27 x y z, ओके। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 x y z, ओके। तो x y z का दोनों में क्या मिल जाएगा, जब ये 27 इधर आएगा तो 1/27 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ओके। तो इस प्रकार हमने x y z का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि 1/27 के इक्वल होगा, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। जिसमें हमें दिया गया हुआ है a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ओके। एक हम क्या दिया गया है 2 प्लस रूट 3 और हमें फाइंड करना है नेम find the value of a plus 1 by a का होल स्क्वायर, ओके। तो इसे ये आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं।
हमें a का वैल्यू पता है 2 प्लस रूट 3। ओके, तो 1 अपॉन a का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ओके, जब हम इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। हमने यहाँ इस प्लस का साइन चेंज करते हुए माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है, तो 1 अपॉन a का वैल्यू हमें मिलेगा 2 माइनस रूट 3। अब a प्लस 3 और a माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो हमने ये अप्लाई किया तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो इस पर हम देखते हैं कि हमें 1 अपॉन a का वैल्यू मिलेगा 4 माइनस 3 तो 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 के ही इक्वल। ओके, अब हमें फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू। ओके, तो a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू तो हमें पता है क्या है 2 प्लस रूट 3। ओके, और a का 1 अपॉन a का वैल्यू भी पता है क्या है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस रूट 3 वाले टर्म से ये रूट 3 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में साइन डिफरेंट है, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, तो इस प्रकार हमने a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि कितना के बराबर है 16 के इक्वल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सबके कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल को नोट करते हैं। जिसमें हमें दिया गया हुआ है a का वैल्यू 1 अपॉन 3 माइनस रूट 5। ओके, और हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 4 अपॉन a। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो जैसा कि हमें a का वैल्यू पता है 1 अपॉन 3 माइनस रूट 5 दिया हुआ है। ओके, 1 माइनस 3 माइनस रूट 5। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें 1 अपॉन a का वैल्यू भी फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 अपॉन a भी दिया हुआ 4 अपॉन a है, तो 4 इंटू 1 अपॉन a से हम लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन a का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, ओके, वन 3 माइनस रूट 5। ओके, टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। ओके, तो हमारा 1 अपॉन a का वैल्यू मिल गया 3 माइनस रूट 5। ओके, अब ये का जो वैल्यू है इसे जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हमें यहाँ 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + √5 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बता चुका है कि a + b और a - b का फॉर्म हो तो a² - b² अप्लाई करते हैं, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 3 + √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5, तो a का वैल्यू मिल गया 3 + √5 अपॉन 4। ओके, अब हमें इनके वैल्यू को यहाँ पुट करना है क्योंकि हम इसे इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला है 3 + √5 अपॉन 4 प्लस 4 × 1 अपॉन a, मतलब इसे कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं। और 1 अपॉन a का वैल्यू हमें क्या मिला है 3 - √5। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे इसके डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 + √5 माइनस 16 × 3 - √5। ओके, तो जब इसे हम आगे सिंपलीफाई करें तो हमें मिलेगा 3 + √5 माइनस 48 प्लस 16 √5 अपॉन 4। ओके, अब हम 48 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -45। ओके, और √5 में 16 √5 ऐड करें तो हमें मिलेगा 17 √5 अपॉन 4। ओके, तो इस प्रकार हमने a प्लस 4 अपॉन a का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि हमें मिला -45 प्लस 7 √5 अपॉन 4। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।